हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ सीए बसंत अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिनटेक सर्कल बाय सीए बसंत अग्रवाल। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं 15 अगस्त को 15th अगस्त को मोदी जी ने लाल किले से एक अनाउंसमेंट करा था। वो अनाउंसमेंट क्या था कि नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। जनरल पब्लिक को एक दिवाली का बहुत बड़ा गिफ्ट हम देने वाले हैं। तो दोस्तों वो जो दिवाली का गिफ्ट था, जो नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स थे, वो अनाउंस हो चुके हैं और वो क्या है, किस तरीके से हैं, कब से एप्लीकेबल है, कैसा-कैसा है, वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर ज़रूर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, ये जो रिफॉर्म्स है वो कब डिस्कस हुए, तो ये 3 सितंबर 2025 को न्यू दिल्ली में 56th जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें ये जो रिफॉर्म्स है वो डिस्कस हुए हैं। ये जो रिफॉर्म्स है वो डिस्कस हुए हैं। ओके दोस्तों, तो अभी ये मेजर रिफॉर्म्स अनाउंस इन द जीएसटी स्ट्रक्चर का डिस्कशन उसमें हुआ है। इसमें फोकस था सिंप्लीफिकेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड सिटीजन वेलफेयर का। अब बात आती है ये जो सारे रिफॉर्म्स है वो कब से एप्लीकेबल है। कब से एप्लीकेबल है? सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि भाई सब कुछ आप बता दोगे, रेट है, ये है, वो है। आप ये तो बताओ, बोल दिया 1 साल बाद एप्लीकेबल होगा तो ऐसा नहीं चलेगा। तो हमने कहा नहीं, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है आपको। 22 सितंबर 2025 से ये जो जीएसटी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर रेट स्ट्रक्चर है 5% और 18% जो हम आगे समझेंगे, वो रेट स्ट्रक्चर 22 सितंबर 2025 से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आता है बात सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर कैसे हुआ? तो उसको समझने के लिए पहले पुराना अभी करंट जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं। तो अभी करंट टैक्स स्ट्रक्चर में एक 5% जीएसटी रेट है, एक 18% जीएसटी रेट है, एक 12% जीएसटी रेट है और एक 28% जीएसटी रेट है। जिसको गवर्नमेंट ने जिसमें क्या किया है, गवर्नमेंट को मल्टीपल ऐसे फीडबैक्स गए कि आप ये 28% वाला रेट है ना, ये बहुत हाई रेट है, आप इसको रिमूव कर दो, आप इसकी जगह इसको आप 18 में मर्ज कर दो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला चलो एक काम करते हैं, गवर्नमेंट ने 2 ही रेट रखे, एक 5% एक 18%। तो गवर्नमेंट ने ये 12 भी हटा दिया और गवर्नमेंट ने 28% भी हटा दिया। तो इसमें कैसा हुआ, कुछ प्रोडक्ट 12 वाले 5 में गए, कुछ प्रोडक्ट 12 वाले 18 में भी गए होंगे। कुछ प्रोडक्ट जो थे 5 वाले 0 में भी गए, कुछ प्रोडक्ट 18 वाले भी 0 में गए, 28 वाले सभी प्रोडक्ट आइदर 18, 5 और 0 में आए होंगे। ठीक है दोस्तों? तो ये इस तरीके से ये एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर हो गया कि आपको सिर्फ 2 ही रेट्स पे ध्यान देना है। जीएसटी में 2 ही रेट्स हो सकती है। आइदर इट बी 5% आइदर इट बी 5% और इट कैन बी आइदर इट कैन बी 5% आइदर इट कैन बी 5% और इट कैन बी 18%। अब इससे फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा समझो। इससे फायदा ये होगा कि दोस्तों जैसे आप पहले कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते थे, पहले आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते थे, तो वो प्रोडक्ट आप एक्स प्रोडक्ट जो परचेज करते थे, वो आप 100 रुपए में परचेज करते थे और उसका जीएसटी जो था 28 रुपए लगता था। उसकी जगह आइदर अभी 5 रुपए लगेगा या फिर 18 रुपए लगेगा। तो आपको 10 रुपए से लेके 23 रुपए तक का जीएसटी का बेनिफिट जो है वो एंड कंज्यूमर को होगा। उससे बहुत बड़ा बेनिफिट पड़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा इंडस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं ये हुआ कब हुआ, फिर अपने समझा क्या हुआ। अब अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या-क्या सस्ता हुआ? जिसका मतलब है किस-किस में रेट जो है वो डिक्रीज़ हुआ। तो सबसे पहली चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के लिए बहुत टाइम से बहुत लोगों ने डिमांड करी थी कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस तो नेसेसिटी में आता है, वो तो नेसेसिटी में आता है, इसको आप लग्जरी में मत गिनिए, इस पे आप 18% जीएसटी मत लगाइए,
क्योंकि जनरल पब्लिक ये 18% जीएसटी नहीं पे कर पाती है। ₹10,000 का मेडिक्लेम हो, आपको ₹1800 ₹2800 आपको जीएसटी देना पड़ता है। सॉरी, ₹1800 आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो इट बिकम्स ₹11,800। तो ये ₹1800 का अननेसेसरी बर्डन है और ये नेसेसिटी है। तो गवर्नमेंट ने भी इसको कंसीडर किया। गवर्नमेंट ने बोला हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे हम 0% जीएसटी रेट कर देते हैं। उसके बाद अलग-अलग रेट्स हैं। अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने कहा मैप, चार्ट्स, ग्लोव्स, पेंसिल शार्पनर, इरेज़र, एक्सरसाइज बुक्स, नोटबुक्स आप परचेज़ करते हो तो उसपे जो 12% या 5% जो भी रेट था, उससे घट के 0% रेट हो जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी वेलकमिंग मूव ऑफ गवर्नमेंट। ये जो है एक बहुत अच्छा वेलकमिंग मूव है गवर्नमेंट का फॉर अफोर्डेबल एजुकेशन। उसके बाद आते हैं ऑटोमोबाइल सेगमेंट में। ऑटोमोबाइल सेगमेंट में जो है वो भी अफोर्डेबल कर दिए। ऑटोमोबाइल सेगमेंट में क्या था, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में बहुत टाइम से ऐसी डिमांड थी कि ये बहुत ज़्यादा लग्ज़री नहीं है, आप इसको 28% में मत रखिए। बाइक लेना एक बेसिक नेसेसिटी जैसा हो गया है। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो एक काम करते हैं, कुछ इस तरीके से डिफाइन करा गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने डिफाइन करा कि ये 1200 सीसी का जो होता है पेट्रोल पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी, सीएनजी कार्स नॉट एक्सीडिंग 1200 सीसी एंड 400 उसपे पहले 28 था तो वो घट के 18 हो जाएगा। डीजल हाइब्रिड कार्स नॉट एक्सीडिंग 1500 सीसी 4000 28 था वो घट के 18 हो गया। थ्री व्हील्ड व्हीकल्स 28 था वो घट के 18 हो गया। मोटरसाइकिल 350 सीसी एंड बिलो वो 28 था 18 हो गया। मोटर व्हीकल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वो 28 था घट के 18 हो गया। तो ये हुआ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी सारी चीजों में रेट जो है वो 28% से घट के 18% में आ गया है। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में जो एयर कंडीशनर थे, टेलीविजन 32 इंच के थे, 32 इंच अबव थे, मॉनिटर, प्रोजेक्शन, डिश वॉशिंग मशीन, ये सब भी 28% में थे। ये सब भी कम होके 18% में आ गए। ठीक है। हेल्थ केयर सेक्टर में एक तो अपन ने देखा लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो 18 में था नील हो गया। उसके बाद थर्मामीटर जो था वो 18 था वो 5 हो गया। 18 था वो 5 हो गया। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन वो 12 था वो 5 हो गया। ऑल डायग्नोस्टिक किट्स एंड रिगेन रेजेंट्स जो था वो 12 था वो 5 हो गया। ग्लूकोमीटर टेस्ट स्ट्रिप जो 12 था वो 5 हो गया। उसके बाद करेक्टिव स्पेक्टेकल्स जो था 12% से 5% हो गया। तो ये थे हेल्थ केयर के लिए बेनिफिट। अभी डे टू डे कंज्यूमर प्रोडक्ट डे टू डे कंज्यूमर जो प्रोडक्ट है, वो डे टू डे कंज्यूमर प्रोडक्ट में क्या हुआ, तो हमने बोला कि भाई डे टू डे कंज्यूमर प्रोडक्ट में ये जो हेयर ऑयल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, टॉयलेट सोप है, टूथब्रश है, शेविंग क्रीम है, ये 18% से घट के 5% में आ गया है। तो ये अभी ये जो डे टू डे प्रोडक्ट्स है वो भी सस्ते हो जाएंगे। बटर, घी, चीज़, डेयरी स्प्रिट्स ये प्रोडक्ट्स भी 12% से घट के 5% में आ गए हैं। प्री पैकेज नमकीन, भुजिया, मिक्सचर्स ये प्रोडक्ट भी 12% से घट के 5% में आ गए हैं। यूटेंसिल्स भी 12% से घट के 5% में आ गए हैं। फीडिंग बोतल, नैपकिन एंड बेबी क्लीनिंग डायपर्स भी 12% से घट के 5% में आ गए हैं। स्विंग मशीन एंड पार्ट्स 12% से घट के 5% में आ गए हैं। तो डे टू डे प्रोडक्ट में भी रेट्स जो है वो बहुत ड्रास्टिकली कम हो गए हैं। उसके बाद देखने जाए तो अभी बात हो गई जनरल पब्लिक की, डे टू डे वाली पब्लिक की बात हो गई, भाई डेली जो कंज्यूमर्स है उनकी बात हो गई, फिर हेल्थ केयर के लिए बात कर ली, फिर ऑटो के लिए बात कर ली। अब सबके लिए बात कर ली तो इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने भाई है, फार्मर्स, उनके लिए क्या? गवर्नमेंट को बोला भाई सबकी बात कर ली आपने, हमारी बात नहीं करी अभी तक। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, नहीं आपको कैसे भूल सकते? गवर्नमेंट ने बोला आप ट्रैक्टर के टायर परचेज़ करते हो, पार्ट परचेज़ करते हो, 18 की जगह 5 लगेगा। आप ट्रैक्टर परचेज़ करने जाते हो, 12 की जगह आपको 5 लगेगा। आप स्पेसिफाइड बायो पेस्टिसाइड एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स परचेज़ करते हो, 12 की जगह 5 लगेगा। आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकलर आप यूज़ करते हो, तो आपको 5% लगेगा। तो भी आपको 5% लगेगा। फिर आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री मशीन्स एंड सॉइल प्रिपरेशन, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग का कुछ भी काम करते हो,
तो भी आपको 12 की जगह 5% लगेगा। ओके, तो अभी ये काफ़ी सारी रेट्स अपने डिस्कस कर ली। उसके बाद जो रेट बचती है, वो बचती है एक सीमेंट। सीमेंट में एक इम्पोर्टेंट रेट बचती है। सीमेंट में 18% स्लैब, पहले सीमेंट में 28% रेट था, वो घट के वो हो गया है अब 18%। तो घर बनाना अब हुआ आसान। तो जैसे कि मोदी जी हर बार बोलते थे, घर बनाना अब हुआ आसान, क्योंकि अब क्या होगा, आप सीमेंट जो पहले 1 लाख रुपए की सीमेंट परचेज़ करते थे, उसपे जब 28,000 रुपए जीएसटी लगता था और 1,28,000 आपको पे करना पड़ता था। उसकी जगह आपको अब 1,18,000 पे करने पड़ेगा, एंड दिस इज़ अ वेरी वेलकमिंग मूव ऑफ काउंसिल ऑफ जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है? उसके बाद अपैरल्स एंड फुटवियर्स ₹2500 से कम के प्राइस के हैं, ₹2500 और उससे कम प्राइस के तो 5%, ₹2500 से ज़्यादा की प्राइस के तो 18% उसपे लगेगा, ठीक है? उसके बाद जीएसटी का आपने जो है वो रेट्स का देख लिया। अब बात करते हैं जीएसटी के प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं? तो प्रोसेस में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है ना, वो हुआ है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कैसा करा है कि ऐसे लोग जो लो रिस्क वाले हैं, गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है कि भाई इसमें रिस्क कम है, तो उसका जो है आप उसको ले सकते हो इसमें अपने 3 डेज़ रजिस्ट्रेशन वाले में। 3 डेज़ रजिस्ट्रेशन क्या है? तो 3 डेज़ रजिस्ट्रेशन ऐसा है, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि यदि कोई भी पर्सन जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट 2.5 लाख से कम होने वाला है, ऐसा वो डिक्लेरेशन देता है, या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा है, तो फिर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं इसमें कोई रिस्क नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट उसको जीएसटी नंबर ऑटोमेटिक जो है वो जीएसटी नंबर उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 दिन के अंदर-अंदर हो जाएगा। उसके बाद बात आती है कि भाई ये सब करने के बाद गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस कितना होगा? तो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू लॉस होगा वो है 47,700 करोड़। गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू बूस्ट डिमांड compliance efficiency. पीएम मोदी रिफॉर्म्स टू बेनिफिट ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मार्क्स नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। तो दोस्तों, ये था एक जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, 56 काउंसिल मीटिंग, उसमें कुछ रिकमेंडेशन थी। वो रिकमेंडेशन के बारे में हमने आपको बताया। एक बार इसको सम अप कर देते हैं, सम अप करने के बाद वीडियो को खत्म करते हैं। तो इसमें हमने क्या-क्या सीखा? 0% किस पे है और 5% किस पे है। तो 0% जो है वो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और अफोर्डेबल एजुकेशन सर्विसेज। ये 3 सर्विसेज, 4 सर्विसेज जो है वो मेनली अपन ने जीएसटी में जो है एग्ज़म्प्ट कर दी, और अभी इन पे जीएसटी 0% देना पड़ेगा। उसके बाद अपना जो था 28 से 18 में आए, जो गाड़ियाँ हैं, कार्स हैं, वो 28 से 18 में आ गई। ठीक है? कार्स जो थी वो 28 से 18 में आ गई। उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो 12% रेट में थे और या फिर 18% रेट में थे, वो 5% रेट में आ गए। तो इससे काफ़ी सारा बेनिफिट गवर्नमेंट को होगा, इससे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट करेगी। गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस है, बट ये ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए और डिमांड एफिशिएंसी और कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा जो एक इनिशिएटिव बोल सकते हैं अपन, ऐसा लिया है गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने। थैंक यू सो मच टू द गवर्नमेंट एज़ वेल एज़ थैंक यू सो मच यू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारा जो वीडियो का लिंक है वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।